इजरायली एयरफोर्स का मिसाइल हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। बोट से भाग रहे थे हमास के लड़ाके। ये देखिए जरा, इजराइल ने बोट को मिसाइल से उड़ाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए मेरे साथ, जनरल मेस्तो हैं सर। ये जो मैं ये वाली दोनों खबरें रखिएगा विजय, एक खबर बल्कि तीनों खबरें लीजिए। एक गाजा पे अटैक किया गया, दूसरा कमांडो और तीसरा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए विजय। अब जनरल साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक जो इजराइल की साख थी ये उसके ऊपर झटका है, ये उसके ऊपर चोट है, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नेतन्याहू तक मामला नहीं है, ये मोसाद तक मामला नहीं है, ये वर्ल्ड में ज्यू सुप्रीमेसी उसको एक शॉक है। मेरा सवाल आपसे ये है, पूरी दुनिया में ये वो कम्युनिटी है जो बहुत ही क्लोजली निट है, ये पूरी दुनिया की कम्युनिटी का कैसे आप देखते हैं इस सब में रिप्लाई? और देखिए जो आपने 3 विजुअल दिखाए हैं उसमें बहुत क्लियर रिप्लाई दिख रहा है। ज्यूइश कम्युनिटी की जो होमोजेनिटी है और खासकर जितने भी ज्यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड है वो वापस इजराइल में आ रहे हैं। हमें पता है चाहे वो रूस से आ रहे हो या मोरक्को से आ रहे हो, इंडिया से भी कुछ गए हैं। सर तो 1 लाख से ज्यादा रिजर्व्स पहुंच रहे हैं, कुछ घंटे के अंदर रिपोर्ट करना है उन्हें। बिल्कुल। तो ये जो अभी आपने ये 3 विजुअल दिखाए, ये जो होमोजेनिटी है ज्यूइश की, इनका रिटेलिएशन, सर्वाइवेबिलिटी, उसके ऊपर पे देखिए इन्होंने मल्टी फ्रंट अटैक, इन्होंने भी अब काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। सी बॉर्न उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है। इनके जो कमांडोज हैं हाउस टू हाउस जाके सर्च करेंगे और जो इनके सिविलियंस हैं और खासकर जो फौजी हैं, कुछ फौजी तो ये गाजा स्ट्रिप में भी ले गए हैं, उनको ये छुड़वाएंगे और साथ ही साथ ये भारी तादाद में एयरफोर्स और मिसाइल द्वारा वहां के जितने टारगेट्स हैं गाजा स्ट्रिप में अटैक करेंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट पे अटैक होगा और इसका भरपूर परिणाम, जैसे नेतन्याहू ने बहुत साफ लफ्जों में बोला है, उनको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो अभी आज रात आप देखिएगा काफी हरकतें होंगी। और इजरायली जो रिजर्विस्ट हैं वो यूक्रेन रिजर्विस्ट जैसे नहीं है, ये हमेशा सेना में रहते हैं। मैं खुद इजराइल में 2007 में ये सारे इलाके में। सर आप अपना इजराइल का एग्जांपल दे रहे हैं, प्लीज गो इट। पहले मैं आपको खबर बताने से पहले प्लीज गो इट सर, आप अपना इजराइल का एग्जांपल बताइए पहले। हाँ, तो मैं 2007 में आर्मी चीफ के साथ गया था और उस समय आपको पता है 2006 में ये लेबनान के साथ इनका युद्ध खत्म हुआ था। तो सारी जो उन्होंने मैं ब्रीफिंग की थी और जितना हमें ग्राउंड पे दिखाया था, उनकी मैंने इजरायलीज की एक चीज देखी थी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, विल पावर, उसमें कोई शक नहीं है और वो अभी ग्राउंड पे दिखेगा। इनकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी। सर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जितने भी हमारे दर्शक है भारत के, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इजराइल का जो अटैक है उसकी सबसे बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। 14 मंजिला बिल्डिंग पर इजराइल ने अटैक किया है। फिलिस्तीन टावर को इजराइल ने उड़ा दिया, यह बड़ी खबर है। फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया, यह देखिए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। लोकेशन मेंशन करिए, फिलिस्तीन टावर को उड़ाया, यह बड़ी खबर है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, नीचे टिकट में ब्रेकिंग लगाइए ये वाली। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक, 14 मंजिला बिल्डिंग को उड़ा दिया इजराइल ने। यह फिलिस्तीन टावर है जिसको इजराइल ने उड़ा दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक विद द ब्रेकिंग विजय नाउ। दिखाइए जरा ब्रेकिंग के साथ, यह देखिए गाजा पट्टी में, और वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये 14 मंजिला बिल्डिंग पर इजराइल ने अटैक किया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए सीधे यहां पर मैं सीधे चलूंगा विजय। ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों बल्कि 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट लीजिए। एक तरफ उस बोट को उड़ाया, दूसरी तरफ ये उड़ाया, ये सीधे देखिए। और इसके बाद मैं एक शॉकिंग खबर लेके आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मनीष झा मौजूद है। मनीष, दे आर गिविंग इट बैक, लेकिन मेरा ये लेकिन बहुत बड़ा है।
Israel was not prepared for this. Moreover, पूरी दुनिया एक और युद्ध के लिए तैयार है ही नहीं। जिस तरीके से फ्रांस ने नाइजर से विड्रॉ किया, जिस तरीके से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचे नॉर्थ अफ्रीका से, क्या यह पूरी दुनिया को एक और युद्ध में लेकर जा रहा है? एंड दे आर गोइंग टू बर्न देयर फिंगर्स। मनीष, देखिए, बहुत हद तक इसकी संभावना है और उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका की बात मिडिल ईस्ट में सुनने की वो वाली बात नहीं रही जो पहले। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं विजय सिर्फ ये वाली ब्रेकिंग और शॉट मेरे और मनीष के बीच में रखिए। गो अहेड। बिल्कुल निशान, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जिसकी बात मिडिल ईस्ट के देश सुनेंगे और बाइडेन की बात के हिसाब से एक्ट करेंगे। और इस बात को अब इजराइल भी समझ रहा है। ये बात सच है कि अभी तनाव बहुत कम था। अगर आप कंपैरिजन में देखें, भारत का भी सीधे सीधे इससे स्टेक था। हम लोग I2U2 के तहत इजराइल, इंडिया और तमाम देश एक साथ जुड़ रहे थे। हम इजराइल, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बना रहे थे। उस बीच में दुनिया तैयार नहीं थी इस क्षेत्र में युद्ध के लिए, जब हमें युद्ध थोपा जा रहा है। और अगर इसका परिणाम होगा, क्योंकि ये इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है, इजराइल को पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि भले ही मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। जरा फिर से ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया इसराइल ने। ब्रेक करिए एक बार फिर से। दिस विजुअल इज रियली शॉकिंग। फिर से विजय, इस विजुअल को दिखाइए। गाजा पट्टी में 14 मंजिला इमारत है। लोकेशन मेंशन करिए और फिर से दिखाइए। ये इसराइल का अटैक है। दे आर गिविंग इट बैक। ये देखिए जरा आप, लोकेशन मेंशन करिएगा जरा। फिलिस्तीन टावर को इजराइल ने किस तरीके से उड़ा दिया, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। 14 मंजिला इमारत है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमास के हमले के बाद, होल्ड ऑन, बड़ी खबर बताने से पहले, क्या आप सोच सकते हैं कि इस खबर पे कोई भी जश्न कौन मनाएगा? या तो हमास मनाएगा या फिलिस्तीन के और लोग मनाएंगे। लेकिन हमास के हमले के बाद तेहरान में जश्न विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। तेहरान में जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है। मैं चाहूंगा इसमें एक लाइन और लिखिए। तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। ऐड करिए वो लाइन। तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। ये देखिए जरा, तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। ये बड़ी खबर है। ऐड करिए वो लाइन जरा। सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, देयर यू गो। मैं चाहूंगा विजय ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए और ये कॉन्ट्रास्ट। पहले तो विनोद सर मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाने जा रहा हूं। फिलिस्तीन टावर जो है उसको उड़ाया 14 मंजिला। दिखाइए जरा गाजा पट्टी में वो वाली ब्रेकिंग और तेहरान वाली ब्रेकिंग, और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए अब आप। नाउ यू कैन सी द ट्रेल। 2022 से ईरान ने ऑफिशियली हमास की फंडिंग बंद की। ऑफिशियली, अनऑफिशियली क्या हो रहा है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। विजय, ओनली 2 ब्रेकिंग एंड 2 शॉट्स राइट नाउ। देखिए जरा आप, गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक नंबर 1, और ये फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया उन्होंने। और यहां पर फिलिस्तीन स्क्वायर जो तेहरान में है, वहां पर आतिशबाजी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं सर? आई कैन ओनली कन्वे माई फियर कि ये युद्ध अब भड़केगा, क्योंकि ईरान भी इज राइट नाउ ट्रिगर हैप्पी। ईरान को पता है कि उनके यहां वो जो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से नोबेल प्राइज दिया गया, जो लेडी अभी उनकी जेल में बंद है, इस सब के पीछे कौन है? ईरान को यह भी पता है कि उसके पीछे रूस है। अब ईरान, रूस, इजराइल, मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा। रशिया से पंगा लेना पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया। आप खुल के मत बोलिए, मैं बोल देता हूं, क्योंकि मैं इस पे ट्वीट भी कर चुका हूं। देखिए, ये पुतिन ने जब संकेत दिया था कुछ दिन पहले, एंड मनीष ने इसके बारे में जिक्र भी किया था, मुझे अच्छे से याद है, जब इजराइल यूक्रेन को सपोर्ट किया था, उसी समय
मुझे ये अंदेशा हो गया था कि कभी न कभी ये हमास को विनोद कुछ न सर, कुछ देने आप वाला। आयरनी देखिए विनोद सर। अब आप, इजराइल ने कहा कि हम आपको अपना आयरन डोम नहीं देंगे, वो आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज हो गया। अरे वो एक आयरन डोम 100, 200, 300, 400, 500 हमले रोक सकता है, 7,000 थोड़ी। इजराइल ने कहा कि हम आपको इंटेलिजेंस देंगे, वो इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई। दैट्स द पावर ऑफ द एंटायर गेम। अब सोचिए किस लेवल पर ये गेम चल रहा है सर। और बिल्कुल, ये सब यूक्रेन की बात कर रहा हूं, यूक्रेन और इजराइल। यूक्रेन, इजराइल और जो बाइडेन का फंडिंग टू ईरान, ये ये दैट इज व्हाट इज रियली सरप्राइजेस मी कि एक तरफ से पीछे की तरफ आप आपस में लड़ते हो और किसी और फ्रंट में आप दोस्ती बनाते हो। ये मुझे ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रशिया यूएसए का जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है, ये समझना थोड़ा आपको दूसरा हैट पहनना पड़ेगा ये समझना, क्योंकि इस लड़ाई में रशिया यूएस दोस्त भी है और दुश्मन भी। सर मेरे पास एक 4 बजे का शो में मैंने दिखाया था, कतर फंडिंग कर रहा है, सऊदी फंडिंग कर रहा है, ईरान ने ऑफिशियली रोक रखी है।